देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शनिवार को LOC पर बड़ी हलचल देखी गई। सुरक्षा एजेंसियों से जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोकने वाली ग्रिड को और मजबूत कर दिया गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बॉर्डर पार आतंकियों ने 11 मई के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। ये प्लान इतना खतरनाक है कि इस बार खुद NSA अजीत डोभाल आतंकियों को जवाब देने के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। माह रमजान, इबादत का महीना, खुशियों का, मन्नतों का, लेकिन कोरोना नाम के शैतान ने इस पाक त्योहार को ग्रहण लगा दिया। और कोरोना ऐसा करने वाला इकलौता नहीं, कुछ शैतान और भी जो रमजान में बारूदी साजिशें रच रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंक से एनकाउंटर के बीच खुफिया सूत्रों को एक ऐसा इनपुट मिला जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और इस बार आतंक के प्लान का काउंटर करने खुद NSA अजीत डोभाल सामने आए। शक है कि आतंकवादी 11 मई को घाटी में सुरक्षा बलों पर फिदायीन हमला करने का प्लान बना रहे हैं। कश्मीर के हालातों को देखते हुए खुद NSA अजीत डोभाल ने कल सीनियर ऑफिसर्स, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, रॉ के चीफ और कई सीनियर अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक ली। माना जा रहा है कि कश्मीर के अंदर लगातार पाकिस्तान कुछ बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूह कोई बड़ा फिदायीन हमला करने की कोशिश में है। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपने टेरर लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया है और सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसने को तैयार बैठे। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नायकू के मारे जाने के बाद आतंकियों में भारतीय जवानों का खौफ भर गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन भी ऑपरेशन ऑल आउट से सहमा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी और ISI का प्रेशर अब पाकिस्तानी टेररिस्ट झेल नहीं पा रहे हैं। इसलिए 11 मई को घाटी में भारतीय सुरक्षा बलों पर एक बड़े हमले की तैयारी की गई और जिम्मा फिदायीन दस्ते को सौंपा गया है। दरअसल कल 11 तारीख है, यानी बैटल ऑफ बदर का दिन, यानी 17वें दिन रमजान के एक बैटल ऑफ बदर को सेलिब्रेट किया जाता है। माना जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी आतंकी समूह कोई बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है। इसी के चलते खुद NSA अजीत डोभाल ने आर्मी के सीनियर अधिकारियों और रॉ चीफ और कई सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक ली। माना यह भी गया कि इसके बाद उन्होंने खुद जाकर सीनियर अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ भी किया। इस बार सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान ने हमले का जिम्मा जैश ए मोहम्मद को सौंपा है और टारगेट पर अर्धसैनिक बलों की छावनी हो सकती है। हिंदुस्तान अपनी जमीन पर ऐसा एक भी नापाक हमला नहीं होने देना चाहता। मोस्ट वांटेड रियाज नायकू को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले भी बुलंद हैं। और अब तो NSA अजीत डोभाल खुद घाटी में हर पल का अपडेट ले रहे हैं। डोभाल का अतीत बताता है कि इस बार भी आतंकियों का प्लान फेल होगा। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान करीबन 200 से 400 आतंकी लगातार लॉन्च पैड के पास भारत में घुसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में किसी भी तरीके की शांति हो, क्योंकि हाल के दिनों में इंडियन आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई बड़े ऑपरेशंस के अंदर बड़े आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें हिजबुल कमांडर रियाज नायकू भी शामिल था। माना यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे ही बड़े ऑपरेशन इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज कश्मीर में करने वाली है और इसी को लेकर ये पूरी रणनीति तैयार भी की गई। कैमरा पर्सन चेतन के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।